सर्दी बढ़ने के साथ ही हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक के मरीज बढ़ने लगे हैं। पहली बार युवाओं में हार्ट अटैक के केस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। 20 से 30 साल की उम्र के 94 मरीज 9 माह में सामने आ चुकी है, जिनमें 15 केवल नवंबर व दिसंबर माह में मिले हुए हैं। जिला अस्पताल की जानकारी अनुसार अप्रैल से दिसंबर तक 774 मरीज हार्ट अटैक ब्रेन अटैक के सामने आए हैं, जिनमें में 20 से 30 साल की उम्र के 94 मरीज मिल चुके हैं। वहीं देखा जाए तो 30 वर्ष से अधिक उम्र के 480 मरीज मिल चुके हैं। इस 9 माह में 70 लोगों की मौतें हो चुकी है। 9 माह के आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो अप्रैल माह में 8 मौत हुई है, मई माह में 11, जून में 7, जुलाई में 9, अगस्त में 9, सितंबर में 10, अक्टूबर में 4, नवंबर में 7 और दिसंबर में 5 मौत हुई है। हार्ट अटैक से सबसे अधिक 11 मौत मई माह में हुई थी। हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर का कहना है कि कोरोना से इम्यूनिटी में बदलाव हुआ है। इसकी मुख्य वजह दिनचर्या खराब होना, नियमित तौर पर योग न करना, किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ न करना, नियमित तौर पर डॉक्टर से चेकअप न कराना, जिसका सीधा असर स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। नई उम्र के लोगों में भी हार्ट अटैक देखने को मिल रहा है। अभी देखने में मिल रहा है जो युवाओं में अटैक की समस्याएं आ रही, किस वजह से आ रही हैं और ये कितनी % अधिक बढ़ी है? एक तो अभी सर्दियों में सबसे बड़ा कारण है सर्दी, ठंड के वजह से जो पुराने जो बीपी शुगर के मरीज़ रहते हैं, हार्ट के मरीज़ रहते हैं, तो उनमें थोड़ा सा ठंड की वजह से हार्ट की समस्या बढ़ जाती है। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। कुछ कोविड के पेशेंट्स में भी पहले देखा गया है कि डी डाइमर्स वगैरह बढ़ जाता है, जिसके कारण ब्लड में जो नलियों में थक्का जमने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सर ये किस उम्र के लोगों में अधिकतर देखने को मिल रहा है? अधिकतर पहले तो ऐसा रहता था कि जो ज़्यादा ओल्ड एज 40 ईयर्स के अबाउ जो पेशेंट रहते थे, लोग रहते थे, उनमें ही अटैक की संभावना रहती थी। मगर अब आजकल जो देखने को मिल रहा है कि 20 से 25-30 साल तक के लोगों में भी अटैक आ रहा है। कोरोना के बाद सर कोई अंतर? हाँ, कोरोना के बाद लोगों में जो कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन हुआ था, उसकी वजह से ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल्स ये डिपॉजिट हो गया था, जिसके ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ था, जिससे के कारण लोगों में अब बाद में CVA मतलब पैरालिसिस के चांसेस और अटैक के चांसेस बढ़ रहे हैं। सर इसमें बचाव के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो खान पान में परिवर्तन रखना पड़ेगा, नॉर्मल खान पान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा घूमना फिरना चालू करना है, फिजिकल एक्टिविटी चालू करनी पड़ेगी। लोगों को जंक फूड से बचना पड़ेगा, तेल घी मसाला ये सब कम करना पड़ेगा। हार्ट के पेशेंट्स का अपन कह सकते हैं कि युवा अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक और मिडिल एज के वो जो भी पेशेंट्स हैं, वो सारे के सारे इस रिस्क में रहते हैं। मगर अभी कुछ दिनों में से ऐसा देखा जा रहा है कि नए उम्र के मरीज और साथ साथ में पुराने उम्र के मरीज तो ज़्यादा हैं ही हैं, पर नए उम्र के मरीजों में भी खास करके ये चीज़ आई है कि हृदय की समस्याएं और जो भी क्रोनिक डिसीज है, जैसा कि BP, शुगर और अपने की दिमाग की बीमारियां या हृदय की बीमारियों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसकी मुख्य वजह ये है कि पेशेंट्स अपने जो भी पुराने पेशेंट्स हैं या जो नए पेशेंट आए हैं, पहले अपन नए पेशेंट्स की बात करते हैं कि जो नए पेशेंट्स जो हो रहे हैं उनकी जो दिनचर्या है खास करके काफ़ी सेडेंटरी लाइफ। सेडेंटरी से मतलब होता है कि वो बैठने वाले ज़्यादा काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी का शरीर में नहीं होना, उस कारण से शरीर में जो खराब कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं उनका बढ़ जाना होता है। वो जब कोलेस्ट्रॉल्स बढ़ जाते हैं तो वो अपने नसों को चौक करने लगते हैं, उससे हृदय के आघात आने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। इसके बाद एक और चीज़ होती है कि जो मरीज जैसे पुराने हैं वो यदि रेगुलर अपने चेकअप्स में नहीं जाते, डॉक्टर साहब को दिखाने नहीं जाते, जैसा कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि 1 महीने में दिखाइए या जो भी दिखाइए, तो उनका जो फॉलोअप्स होते हैं वो बहुत नेसेसरी होते हैं। उससे डॉक्टर्स उनकी जो भी बीमारी में बदलाव आ रहे हैं या कंट्रोल है अनकंट्रोल है वो चीज़ आपको बता सकते हैं। सर बचाव के क्या? हाँ, बचाव के महत्वपूर्ण 3 बिंदु हैं। 3 बिंदु पे यदि आप अपने सेहत का विशेष ख्याल रखें, सेहत से अपना लेना देना है, जैसे कि खान पीन में आप फास्ट फूड का यूज़ ना करें, ट्रांस फैट्स का यूज़ ना करें, जैसे कि बाज़ार के जो खाए जाते हैं वो चीज़ ना खाएं। और उसके अलावा आप नियमित रूप से योग करें और प्रॉपर निद्रा लें। नींद कम से कम जो वयस्क व्यक्ति के लिए होती है 7 से 8 घंटे की वो अपन लेंगे, और बच्चों के लिए जैसे ज़्यादा होती है और बुजुर्गों के लिए भी 6 से 7 घंटे की नींद काफ़ी ज़रूरी होती है। ज़्यादातर केस किस उम्र के लोगों में देखने को मिलता है? ज़्यादातर केस तो आज भी अपने वृद्धावस्था में, जैसे कि ओल्ड एजेस में वो ही मिल रहे हैं हृदय के। मगर पिछले साल की तुलना में इस साल जो नए उम्र के केसेस हैं ना वो
अपने जैसे कि अपने शहर में और बाकी जो बड़े शहरों में भी बढ़े हुए हैं। इसका मैं कारण वैसे ही पता चुका हूँ कि दिनचर्या में बदलाव, खास करके अपन फिजिकल एक्टिविटी का नहीं होना, प्रतिदिन योग नहीं करना, अपने खान पीन में रेगुलर संतुलित आहार का यूज़ ना करना, रेगुलर फ्रूट्स वगैरह जो चीज़ हैं वो अपने को लेना चाहिए उसके लिए। कोरोना के बाद से कोई ज़्यादा अंतर आ रहा है? कोरोना के बाद से अंतर तो देखने को मिला है, मगर वो ये कह सकते हैं कि अपन जब कोई भी चीज़ करते हैं ना और कोई भी वायरस आता है तो अपनी वो शरीर में बदलाव लाता है, जिसको अपन म्यूटेशन बोलते हैं। तो कुछ लोगों की प्रतिरोधक क्षमता में काफ़ी अंतर आया है। जब प्रतिरोधक क्षमता में अंतर आया उसके कारण क्या हुआ है, तो बीमारियों के कुछ लोगों को बीमारियाँ जो पहले की तुलना में ज़्यादा होने लगी है। जैसे कि मतलब पहले वायरस जितना तेज़ी से अटैक करता था वो अभी और ज़्यादा तरीके से अटैक करने लगा है। ठंडा इस टाइम चल रहा है थोड़ा वो जो वातावरण, उसके चक्कर में ये दवाइयाँ हैं। 30 साल से करीब मरीज आ रहे हैं आजकल। ये कितने परसेंट मतलब लोग इस दवाई के लिए लेने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे आपसे? अब देखो साहब, ठंड का वातावरण है, ठंड में तो चेकअप कराते हैं आदमी, तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत सिम्टम्स निकलते हैं। कितनी उम्र से लेकर 30 साल से अभी तो 30 साल वाले मरीज भी आ रहे हैं। वर्तमान समय में क्या है कि ठंड का सीज़न चल रहा है, तो ठंड के सीज़न से बचने के लिए मैंने अपने डॉक्टर डी.के. जैन साहब से सलाह ली थी। तो डॉक्टर डी.के. जैन साहब ने कहा कि ये 3 टैबलेट सदा अपने साथ रखें। अगर कुछ ऐसा लगे, सीने में दर्द हो या पेट में जलन हो, छाती में जलन आदि हो, तो इन दवाइयों का सेवन करके वर्तमान समय में जो ठंड का समय चल रहा है उसमें हम हार्ट अटैक से 30% का बचाव कर सकते हैं। ये डॉक्टर डी.के. जैन साहब की सलाह के बाद मैंने ये दवाइयाँ अभी खरीदी हैं।